वर्मा भूषण भंडार से 10,000 की सोने या चांदी की खरीद पर दिया जाएगा एक लकी कूपन। कूपन द्वारा लकी ड्रॉ में निकाले जाएंगे आकर्षक इनाम, एक ऑल्टो कार, 3 फ्रिज, 3 LED, 3 वॉशिंग मशीन व अन्य ढेरों इनाम। ऑफर 3 अक्टूबर से 12 जनवरी तक चलेगी। उसके बाद निकाला जाएगा लकी ड्रॉ। वीडियो को शेयर करके स्क्रीनशॉट 9816566681 पर भेजकर पाएं एक लकी कूपन जिसमें मिलेंगे चांदी के सिक्के। वर्मा भूषण भंडार आएं और उपहार का आनंद पाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आधुनिक सुविधाओं से लैस ढली बस अड्डे का उद्घाटन कर जनता को समर्पित कर दिया है। अब ढली बस स्टैंड से ही ऊपरी शिमला के लिए बसों का संचालन होगा। 13 करोड़ रुपए की लागत से ढली बस अड्डे का निर्माण किया गया है। इसमें व्यावसायिक परिसर भी बनाया गया है। बस अड्डे में यात्रियों को कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सोमवार सुबह मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, पंचायती राज मंत्री अनिल सिंह की उपस्थिति में इस बस अड्डे का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सीएम सुक्खू ने भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा कि पूर्व की डबल इंजन की भाजपा सरकार ने आधे अधूरे कार्य छोड़े। भाजपा की जब सरकार की थी तो वो चाहते थे कि फटाफट बस स्टैंड बनानी चाहिए थी, लेकिन पूरे कोई भी कार्य नहीं हुए। अंतिम के 6 महीने पहले 2022 में 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांट कर चले गए। महत्वपूर्ण है और भी एक उद्घाटन आपने करने। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, पता नहीं उन्हें क्या लगा था कि फटाफट बस स्टैंड बनाने चाहिए, कोई भी काम पूरा करके नहीं गई। 6 महीने पहले आए 2022 में, जून 2022 में 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांट के चले गए। फिर भी चुनावों में जनता ने कांग्रेस पार्टी का सहयोग किया। इस बस स्टैंड के निर्माण के लिए कोई पैसे की उन्होंने बजट का प्रावधान ही नहीं किया, सिर्फ शिलान्यास करके थोड़ा सा बिल्डिंग का काम स्टार्ट करके छोड़ के चले गए। ऐसा ही हालत इनके ठोक के भी थे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी की और मेरी बस स्टैंड के संबंध में चर्चा हुई कि हमने जो भी बीजेपी के जो सिर्फ शिलान्यास नहीं, पूरे जो काम है, बस स्टैंड है, चकोइया है, हमारा ये दायित्व बनता है कि जनता ने 5,000 करोड़ की भारतीय जनता पार्टी की रेवड़ियां बांटने के बाद भी उनको सत्ता में नहीं आया, हमें इसको पूरा करना है। और हमने तुरंत प्रभाव में पिछले वर्ष भी 5 करोड़ और इस वर्ष भी 5 करोड़ जारी करके 13 करोड़ रुपए में इस बस स्टैंड का निर्माण किया है और 24 करोड़ रुपए की एक आधुनिक वर्कशॉप जो है वो इसके ऊपरले स्थान पर बनाई जा रही है। तो मेरा मानना है कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जो सत्ता को, जो जनता को डबल इंजन की सरकार कहकर झूठ बोला, ठगा, जिसके कारण आज हमें सारे कार्यों को तीव्र गति से करने का अवसर प्रदान हुआ और हम तीव्र गति से ये अवसर प्रदान कर रहे हैं। सर, सब्जी मंडी का जो फाउंडेशन नहीं होता था इनका, जब बजट ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे। हमने कहा कि हम जो भी बिल्डिंग का काम करेंगे उसमें हम 40% या 50% बजट रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो बगैर बजट के रखे, फिर भी हमने उन कामों को बंद नहीं किया और उसमें पैसा उपलब्ध करवाया। धन्यवाद। मैंने नहीं सुना है, अगर मैं सुनूंगा मुझे आप वीडियो चलाते तो मैं बोलता। धन्यवाद। अब मानिए वाइटल सेक्टर है हमारा ट्रांसपोर्ट का, और उसमें HRTC जो है 50वें साल में प्रवेश की है और गोल्डन जुबली ईयर चल रहा है। तो हमारी कोशिश है कि इसमें जितने भी पैसे की ज़रूरत है HRTC को मुहैया करवाए गए, चाहे इसके बस अड्डों का निर्माण है, चाहे इसकी वर्कशॉप्स का निर्माण है, चाहे बसों की खरीद है। आपके सामने अभी हम कल परसों में ही हमें 250 डीजल बसेस की खरीद की स्वीकृति पर हासिल हो गई। तो ये 36-37 सीटर जो बसेज हैं वो 250 डीजल की बसेज हम तत्काल जो है विद इन अ मंथ और 1.5 मंथ हम पहुंचा लेंगे। हमें 300 इलेक्ट्रिक बसेस का पैसा प्राप्त हो गया है और बहुत जल्दी हिमाचल की सड़कों पे इलेक्ट्रिक बसेस दौड़नी शुरू हो जाएगी। हमें जो इलेक्ट्रिक स्टेशंस एंड वर्कशॉप्स के लिए लगभग 130 करोड़ रुपया प्राप्त हो गया है
और हम उससे स्टेशन बनाने का काम शुरू कर देंगे। तो लगातार जो HRTC के कर्मचारियों की तनख्वाह में और पेंशन में बिल्कुल डिफ़ॉल्ट नहीं है। हर मंथ हम उनको तनख्वाह दे रहे हैं, हर महीने पेंशन दे रहे हैं और हम HRTC और प्रदेश के कर्मचारियों के साथ भी एंजॉय बेस्ट ऑफ रिलेशंस और हम उनके साथ डायलॉग करके जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आज ढली का बस अड्डा तैयार हुआ है। मैं इसके लिए माननीय अनिरुद्ध सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का ये बस अड्डा है, इनका भी बहुत प्रेशर था हमारे ऊपर। 13.5 करोड़ रुपया लगा के ये बस अड्डा बना है। दूसरे दौर में इन्होंने कहा है कि ये जो ऊपर हमारी वर्कशॉप है या हमारा डिपो है, इसका भी क्योंकि ये की लोकेशन है, ये इस की लोकेशन को ठीक करने के लिए तो हमने 24 करोड़ रुपए की राशि उसके लिए जारी कर दी है और उसका काम भी हम जल्दी शुरू कर देंगे। तो ढली आप एक डिफरेंट लुक में देखेंगे थोड़े समय के बाद। 24 करोड़ से तो बहुत आगे जाएगा काम, वो पैसा भी सरकार मुहैया करवाएगी। तो ये ढली का जो की लोकेशन है, जो अपर शिमला के लिए जो है जो शुरुआत है यहाँ से होती है, तो उसके लिए जो भी मिनिस्टर साहब से हमारी बात हो रही है उसको हम सिरे चढ़ा देंगे। आप लोग कब तक बसेज हैं 300 हमारी इलेक्ट्रिक बसें हैं, 100 हमारा टेम्पो ट्रैवलर है। तो टेम्पो ट्रैवलर का एक नया कंसेप्ट हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो 52 सीटर बसेज 42 सीटर बसेज उसमें सवारी नहीं है। जितनी सवारी है, 18 सीटर की सवारी है या 22 सीटर की सवारी है, तो हम उस तरह के टेम्पो ट्रैवलर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मुकेश जी, लगातार बसेज हैं 300 हमारी इलेक्ट्रिक बसें हैं, 100 हमारा टेम्पो ट्रैवलर है। तो टेम्पो ट्रैवलर का एक नया कंसेप्ट हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो 52 सीटर बसेज 42 सीटर बसेज उसमें सवारी नहीं है। जितनी सवारी है, 18 सीटर की सवारी है या 22 सीटर की सवारी है, तो हम उस तरह के टेम्पो ट्रैवलर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मुकेश जी, लगातार बसेज हैं 300 हमारी इलेक्ट्रिक बसें हैं, 100 हमारा टेम्पो ट्रैवलर है। तो टेम्पो ट्रैवलर का एक नया कंसेप्ट हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो 52 सीटर बसेज 42 सीटर बसेज उसमें सवारी नहीं है। जितनी सवारी है, 18 सीटर की सवारी है या 22 सीटर की सवारी है, तो हम उस तरह के टेम्पो ट्रैवलर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मुकेश जी, लगातार बसेज हैं 300 हमारी इलेक्ट्रिक बसें हैं, 100 हमारा टेम्पो ट्रैवलर है। तो टेम्पो ट्रैवलर का एक नया कंसेप्ट हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो 52 सीटर बसेज 42 सीटर बसेज उसमें सवारी नहीं है। जितनी सवारी है, 18 सीटर की सवारी है या 22 सीटर की सवारी है, तो हम उस तरह के टेम्पो ट्रैवलर। श्री विनायक मार्बल ग्रेनाइट एंड टाइल्स, हमारा शोरूम सालियाना चौक पंचरुखी से पालमपुर रोड में और दूसरा शोरूम संगल में बाजार से सस्ते दामों में मिलती है। हिमाचल में सबसे सस्ते दामों में मिलने वाली टाइल, मार्बल और ग्रेनाइट वॉश बेसिन, मंदिर और विभिन्न प्रकार की अपने सपनों के घर को सजाने के लिए संपर्क करें। श्री विनायक मार्बल शोरूम सालियाना चौक पंचरुखी पालमपुर रोड नजदीक पेट्रोल पंप और दूसरा शोरूम संगल और शो होटल के बिल्कुल साथ में।